हाइसेंस यूलेट U6G कैसा टीवी है? क्या उसकी ब्राइटनेस सचमुच 700 निट्स है? क्या ये बजट कैटेगरी के और क्यूलेट टीवी से सचमुच बहुत अच्छा है? इस हाइसेंस यूलेट टीवी को क्या सैमसंग AU8000, AU9070 और सोनी X80J के ऊपर प्रेफरेंस दिया जा सकता है? क्या हाइसेंस का ये टीवी हायर ब्रांड्स के फुल अरे लोकल डिमिंग के साथ आ रहे टीवी जितना ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है? क्या हाइसेंस का ये टीवी नोकिया, मोटोरोला, तोशिबा, व्यू जैसे अच्छे बजट ब्रांड से बेटर है? और अगर हाँ, तो कितना बेटर है? इन सारे ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। टीवी की परचेज लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाकर इस टीवी को परचेज कर सकते हैं। सैमसंग के बाद अब हाइसेंस और TCL ही ऐसे दो ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना खुद का क्यूलेट पैनल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। हाइसेंस U6G एक क्यूलेट टीवी है जो इस तरह के बॉक्स में आप तक पहुंचाया जाता है। हाइसेंस ने अपने क्यूलेट टीवीज को यूलेट का नाम दिया है, जिसे इस बॉक्स पे भी मेंशन किया गया है। बॉक्स पे इस टीवी की और हाइलाइट्स दी गई हैं और इसे एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट डिक्लेयर किया गया है। बॉक्स के अंदर आपको इस टीवी के अलावा ग्रे कलर मेटल का 2 पीस टेबल टॉप स्टैंड, एक सेट 2 AAA बैटरीज, एक AV शॉर्ट केबल, एक रिमोट, एक वारंटी कार्ड और ये यूजर मैनुअल गाइड रखी मिलती है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसे डिसेंट बोला जा सकता है। स्टैंड को छोड़कर इसे पूरी तरह से प्लास्टिक से ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन के बावजूद टीवी देखने में एलिगेंट लगता है। 3 साइज से ये टीवी बेजललेस है और नीचे का बेजल भी काफी स्लिम ही है, जिसके सेंटर में हाइसेंस लिखा आता है। पीछे की ओर नीचे की साइड में प्लास्टिक पे सेल्फ डिजाइनिंग दी गई है और पोर्ट्स राइट साइड में लोकेटेड है। टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स के अलावा इथरनेट पोर्ट, AV इन पोर्ट, SPDIF पोर्ट, हेडफोन जैक और RF इनपुट पोर्ट दी गई है। इसमें डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है। HDMI, CC और ARC इस टीवी में दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशंस की। ये क्यूलेट टीवी डीलेट फुल अरे बैकलाइटिंग और लोकल डिमिंग के साथ आता है। इसमें A+ ग्रेड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 8-बिट डिथरिंग VA पैनल लगाया गया है। मोशन हैंडलिंग के लिए इसमें स्मूथ मोशन दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग टीवी में 72 डिमिंग जोन्स हैं और इसकी पीक ब्राइटनेस 700 निट्स है। इसमें डॉल्बी विजन, HLG और HDR10 तीनों का सपोर्ट दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी में दिया गया हाई व्यू इंजन हाई स्पीड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग करता है और पिक्चर क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हर पिक्सल पे काम करता है। ऑडियो फ्रंट पे टीवी में 24 वॉट्स के 2 स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट के साथ आते हैं। इस टीवी में आपको मल्टी चैनल सराउंड साउंड भी दी गई है। ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है जिसमें क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 64-बिट प्रोसेसर दिया गया है। टीवी में 2 GB रैम और 16 GB का स्टोरेज मिलता है। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर भी दिया गया है। बिल्ट इन क्रोमकास्ट इस टीवी में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, ये एक 4K टीवी ही है, बस इसमें लगी LEDs की लाइट्स को एक क्वांटम डॉट फिल्म के थ्रू पास कराया गया है, जिससे पिक्चर की ब्राइटनेस और कलर्स इनहैंस हो जाते हैं। बस यही फर्क होता है एक 4K और क्यूलेट टीवी में। इस टीवी में फुल अरे लोकल डिमिंग दी गई है और जिनको नहीं मालूम कि लोकल डिमिंग क्या होती है, उनको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इस टीवी में LEDs को टीवी के पीछे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके लगाया गया है। जब सीन्स में कहीं पे ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए होती है तो उस जगह की सारी लाइट्स जलती रहती हैं, जबकि डार्क पोर्शन की लाइट्स बुझ जाती हैं या डिम हो जाती हैं, जिससे आपको उस सीन की काफी हद तक एक रियलिस्टिक इमेज देखने को मिल जाती है। मान लीजिए एक आसमान सितारों से भरा हुआ है, तो ऐसे सीन्स की रियलिस्टिक इमेज आपको एक फुल अरे लोकल डिमिंग वाले टीवी पे ज्यादा अच्छे से मिलेगी। स्टार वॉर्स के इस इंट्रो में स्टार्स भी आपको एक लोकल डिमिंग वाले टीवी में ज्यादा नंबर्स में दिखेंगे और ब्राइट भी ज्यादा लगेंगे। लोकल डिमिंग टीवी के कंट्रास्ट रेशियो को और ज्यादा इनहांस कर देती है, जिससे टीवी के ब्लैक्स और डीप लगने लगते हैं। साथ ही साथ व्हाइट पोर्शन और ज्यादा ब्राइट लगता है।
इसीलिए फुल अरे लोकल डिमिंग वाले टीवीज में एक डायनेमिक पिक्चर ऑब्टेन करना इजियर होता है। हाइसेंस का ये टीवी इस समय मिल रहे बजट कैटेगरी के हर टीवी से ब्राइटनेस में ज्यादा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसकी ब्राइटनेस 700 निट्स ही है। हाइसेंस के इस क्यूलेट टीवी की पीक ब्राइटनेस 450 निट्स के आसपास है, लेकिन इस वैल्यू पे भी ये टीवी अंडर 1 लाख का ब्राइटेस्ट टीवी है। लोकल डिमिंग की बात की जाए तो इसमें आपको 72 नहीं 64 डिमिंग जोन्स मिलती हैं। जी हाँ, इस टीवी में 32 नहीं 64 डिमिंग जोन्स हैं। कुछ लोग स्पेसिफिकेशंस बताने के नाम पे फॉरेन रिव्यूअर रेटिंग्स के सारे स्पेसिफिकेशंस उठाकर आपको बता देते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि वहाँ सेम नेम से मिल रहा टीवी भी डिफरेंट होता है। रेटिंग्स पे 55 इंचेस टीवी में 32 डिमिंग जोन्स बताई गई हैं, जो यहाँ के मॉडल से डिफरेंट हैं। डिमिंग जोन्स जानने के लिए टीवी को ब्राइटेस्ट सेटिंग्स और लोकल डिमिंग को हाईएस्ट पे रखकर डार्क रूम में काउंट किया जाता है। ऊपर की एच की हॉरिजॉन्टल रो में 8 जोन्स हैं और ऐसी ही टीवी के एच की वर्टिकल कॉलम में 8 जोन्स दिखती हैं। रोज और कॉलम्स की जोन्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से टोटल जोन्स का पता लग जाता है, जो इस टीवी में 64 है। लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, क्योंकि जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बजट कैटेगरी के फुल अरे टीवी में इवन नहीं होता है। जितनी ज्यादा डिमिंग जोन्स होती हैं, टीवी उतना ही एक्यूरेट माना जाता है। मिनिमम 100 डिमिंग जोन्स वाला टीवी अच्छा माना जाता है, लेकिन इस टीवी की 64 डिमिंग जोन्स भी डिसेंट कही जा सकती हैं। इस टीवी में आपको सैमसंग के क्यूलेट टीवीज जितने वाइब्रेंट कलर्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कलर्स की एक्यूरेसी अच्छी है और पिक्चर्स में डिटेल्स काफी अच्छी मिलती हैं। सैमसंग के क्यूलेट टीवीज में ब्लैक्स इससे ज्यादा डीप मिलते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा ओवरपावरिंग होते हैं कि उनके पीछे डिटेल्स छुप जाती हैं। वहीं हाइसेंस के इस टीवी में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इस यूलेट टीवी में डिटेल्स ज्यादा मिल जाती हैं। इसमें आपको डिटेल डायनेमिक पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जैसे आप यहाँ फील में देखिए, जिससे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग और नॉर्मल 4K टीवी के बीच का डिफरेंस पता चलता है। सैमसंग के इस AU 8000 टीवी में फील के डिफरेंट पार्ट्स इतने बढ़िया से डिमार्केटेड नहीं लग रहे हैं, जितना कि हाइसेंस का ये टीवी डिस्प्ले कर पा रहा है। बीच में डार्क कलर के ये पैचेस हाइसेंस के इस टीवी में बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। कलर बैकग्राउंड में भी डिफरेंट शेड्स जो ये टीवी दिखा पा रहा है, वो सैमसंग का टीवी मिस कर रहा है। हाइसेंस के इस टीवी में हर डिटेल उभर कर आ रही है, वहीं इस सैमसंग टीवी में वो खो रही है। हाइसेंस के टीवी में डार्क और लाइट शेड लोकल डिमिंग के चलते ज्यादा ब्यूटीफुली डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं कहीं सैमसंग का ये टीवी कुछ डिटेल्स को हाइसेंस से ज्यादा अच्छे से डिस्प्ले कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइसेंस के इस टीवी की लोकल डिमिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। कहीं कहीं फास्ट चेंजिंग सीन्स में ये टीवी ब्राइटनेस और डार्कनेस में उतनी जल्दी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, जिससे डिमिंग जोन्स की एलईडीज उतनी इफिशिएंटली जल और बुझ नहीं पाती हैं। लेकिन ये फर्क उतना ग्लेयरिंग नहीं है और इसे सिर्फ एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये टीवी डिटेल्स, ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी में सैमसंग AU 8000 को बीट कर देता है। एक नॉर्मल HDR वीडियो देखते समय इस हाइसेंस टीवी की खासियत उतनी नजर नहीं आती है जितना कि आपको HDR कंटेंट देखते समय नजर आएगी। ऐसे तो इस टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस जितनी ही है, लेकिन वो ब्राइटनेस सारे बजट टीवीज और एंट्री लेवल ब्रांडेड टीवी से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से HDR और डॉल्बी विजन के डार्क सीन्स इस टीवी पे और टीवीज के मुकाबले ज्यादा अच्छे दिखते हैं।
डॉल्बी विजन सीन्स में जो डिटेल्स आप दूसरे टीवीज पे मिस कर देंगे वो इस टीवी में देख पाएंगे। इस टीवी में अंधेरे के सीन्स भी इंजॉयबल होते हैं। मोटोरोला क्यूलेट टीवी में इस सीन में हार्डली कोई डिटेल्स विजिबल थी, जबकि उसी सीन को ये टीवी उससे कहीं ज्यादा डिटेल्स के साथ प्ले कर पा रहा है। तो ये फर्क है और बजट क्यूलेट टीवीज और इस टीवी में। मोशन ब्लर इस टीवी पे ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, फिर भी फास्ट एक्शन सीन्स में उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। मोशन सेटिंग्स को आप नॉर्मल कंटेंट देखते समय स्विच्ड ऑफ ही रहने दें, क्योंकि उससे पिक्चर क्लैरिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है और मोशन ब्लर पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। अगर आप हाइसेंस के इस टीवी को हायर ब्रांड के फुल अरे बैकलाइटिंग वाले टीवी से कंपेयर करेंगे तो हाइसेंस पीछे रह जाएगा, क्योंकि एक तो इसमें डिमिंग जोन्स कम है, ऊपर से टीवी में लगी एलईडीज की क्वालिटी पे भी परफॉर्मेंस काफी हद तक डिपेंड करता है। और हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज में ज्यादा डिमिंग जोन्स के साथ साथ एलईडीज की क्वालिटी भी सुपीरियर होती है। लेकिन जिन पैसों में हाइसेंस का ये क्यूलेट टीवी बिक रहा है, उन पैसों के हिसाब से ये एक एक्सेलेंट परफॉर्मर है। हाइसेंस के इस टीवी को जब मैंने इसी कंपनी के दूसरे बेस्ट परफॉर्मिंग तोशिबा 4K टीवी के साइड में रखकर देखा, तब मुझे ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन कंटेंट के डार्क सीन्स में डिफरेंस साफ तौर पे देखने को मिला। हाइसेंस का ये टीवी इजिली इन दोनों एस्पेक्ट्स में तोशिबा U5050 को भी बीट कर देता है। सोनी X80J की ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन हाइसेंस का ये टीवी उसको भी ब्राइटनेस में पीछे छोड़ देता है, जिसका असर HDR10 और डॉल्बी विजन कंटेंट में डिटेल्स देखते समय नजर आता है। ऑडियो की बात की जाए तो इस टीवी की ऑडियो काफी लाउड है, लेकिन उसमें मुझे वो रिचनेस नजर नहीं आई जो कि एक डॉल्बी एटमॉस टीवी से एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑडियो में बेस बहुत ही कम सुनने को मिलता है और वो बात नजर नहीं आती है जो इसकी साउंड को कुछ अलग बनाती हो। मोटोरोला क्यूलेट टीवी की पिक्चर क्वालिटी भले ही मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई हो, लेकिन उसकी ऑडियो में रिचनेस थी और एक अच्छा बेस भी सुनने को मिलता है। इस हाइसेंस टीवी की ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस का कोई भी इफेक्ट सुनने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट एक्शन सीन्स में आवाजें थोड़ी जंबल सी लगती हैं। Few humans who have survived are on the run. Barely a bone not broken or organ ruptured. Don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. स्मार्टनेस की बात की जाए तो हाइसेंस का ये क्यूलेट टीवी एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है जो एंड्रॉइड 9 के साथ आता है। ओएस भले ही 2 जनरेशन ओल्ड है, लेकिन ब्राउजिंग और एप्लीकेशंस चलाने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। सारे एप्लीकेशंस स्मूथली ऑपरेट होते हैं। आप इस टीवी पे सारे ही एप्लीकेशंस चला सकते हैं और इसे एक पीसी मॉनिटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। एज अ मॉनिटर भी इस टीवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। क्रोमकास्ट भी इस टीवी पे स्मूथली होता है। आप अपने फोन के कंटेंट को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे आराम से प्ले कर सकते हैं। It's been so cold since you have been gone.
गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस टीवी पे गेम्स खेलना एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस टीवी की ब्राइटनेस अच्छी है, लो इनपुट लैग मिलता है और रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा मिलता है। हालांकि इस टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस HDR से डिफरेंट नहीं है, लेकिन HDR गेमिंग इस टीवी पे और बजट टीवी से ज्यादा इंजॉयबल लगती है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। यूं तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नॉर्मल कंटेंट देखते समय फास्ट एक्शन सीन्स में ब्लर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन गेम मोड में फास्ट एक्शन सीन्स में भी मोशन थोड़ा कंट्रोल लगता है। एंड में मैं यही कहूंगी कि हाइसेंस का ये टीवी केवल बजट कैटेगरी के टीवीज को ही नहीं, बल्कि ब्रांडेड कैटेगरी के एंट्री लेवल टीवीज को अपने अच्छे परफॉर्मेंस से बीट कर देता है, या फिर कहिए इक्वली परफॉर्म करता है। हालांकि इसमें डॉल्बी एटमॉस दिया गया है और आप किसी अच्छे डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर से इस टीवी को कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस साउंड का मजा ले सकते हैं, लेकिन इस टीवी में HDMI EARC या फिर HDMI 2.1 का ना होना एक ड्रॉबैक जरूर है। फिर इसमें केवल Android 9.0 दिया गया है, जो 2 जनरेशन पुराना है। हाइसेंस के इस टीवी में बैंडिंग भी देखने को मिलती है, जो लाइट ब्लू स्काई या फिर प्लेन ग्रे बैकग्राउंड में विजिबल होती है। ये बैंडिंग आपको हायर ब्रांड्स के एंट्री लेवल टीवीज में भी बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। नो डाउट इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी रिमार्केबल है, जो आपको किसी भी बजट कैटेगरी के टीवी में नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें तो वो बहुत ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव है। थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी इस अच्छी पिक्चर क्वालिटी के टीवी को भी एक डल पैकेज बनाती है। सैमसंग और सोनी के टीवीज के साथ आपको जो रिलायबल आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं, वो इस टीवी के साथ आपको कभी भी नहीं मिल सकती। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।